हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स। अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में रिसेंटली या वर्ल्ड में क्या इनॉग्रेट किया गया है जो हमें पता होना चाहिए वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, जनवरी से लेकर सितंबर टिल अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे। ओके, और आपको थोड़ा सा वॉइस स्लो भी देखने को मिलेगा क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से तबीयत सही नहीं चल रही है। ओके, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द जो रहेगा पॉइंट्स उसे हम ट्रिक से रिलेट करके याद रखेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला है, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनवील्ड। सो भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में फर्स्ट वैदिक थीम पे एक पार्क बनाया गया है, वो कहाँ पे बनाया गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पे बनाया गया है, नोएडा में। ओके, सो आप इसको पहले तो हमें याद रखना है कि ये पार्क नोएडा में बनाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ओके, यूपी के नोएडा में। तो आप देखो जो वेद वगैरह होते हैं तो उसमें क्या बात की जाती है कि आप अपने मन को शांत रखिए। ओके, तो वैसे ही अगर वेद पार्क बनाया गया है, वैदिक पार्क बनाया गया है, तो आप वहाँ पर आप ज़्यादा नॉइस नहीं कर सकते। ओके, ऐसे हमें याद रखना है। तो नॉइस से नोएडा हो जाएगा, राइट। तो कहाँ पे ये थीम पार्क अनवील किया गया है, नोएडा में। और यहाँ पर आप देखो ये जो पार्क है ये होम है टू ओवर 50,000 प्लांट्स का एंड ट्रीज का स्प्रेड अक्रॉस द साइट। तो ये जो पूरा साइट है, ये जो पूरा पार्क है, वैदिक से रिलेटेड कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो प्लांट्स हैं। ओके, तो 50,000 प्लांट की जो स्पीसीज है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, रिसेंटली वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज स्टैचू इंस्टॉल किया गया है G20 समिट के वेन्यू में। ओके, तो आप देखो वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज का जो स्टैचू है, जो अभी इंडिया ने G20 समिट की प्रेसिडेंसी की है, इसमें इसको अनवील किया गया है, नटराज का स्टैचू। ओके, याद रखना है आपको। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने किया है, तो आपको याद रखना है इंडिया ने ही किया है। ओके, सो आप देखो एट द G20 समिट वेन्यू, जब G20 का समिट हुआ तो 27 फुट टॉल ये नटराज का स्टैचू अनवील किया गया। और ये नटराज का स्टैचू किससे रिलेटेड है, तो शिव जी का जो एक डांस फॉर्म की मुद्रा होती है उसको ही नटराज कहा जाता है। ओके, और ये जो नटराज का स्टैचू है जो 27 फुट टॉल है, इसको कौन से आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है, तो स्वामी मलाई तमिलनाडु के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसको क्रिएट किया है। ओके, और जो एंशियंट मेथड है कॉल्ड लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, इसका यूज़ करके इस स्टैचू को बनाया गया है। तो याद रखना है आपको कि नटराज का स्टैचू वर्ल्ड का टॉलेस्ट रिसेंटली G20 समिट में इनॉग्रेट किया गया था। ओके, इंडिया ने होस्ट किया है G20 समिट 2023 में, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। ओके, सो आप देखो हरियाणा जो स्टेट है ये एक ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट इन इंडिया बन गया है टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या है कि 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क, इट मीन्स जो डीजल से चलने वाली जो ट्रेन होती हैं, ओके, आगे आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ओके, और ये टारगेट रखा गया है कि इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। टारगेट क्या है इसका, 2024 तक। ओके, कि इंडिया की जितनी भी स्टेट हैं, जितनी भी ट्रेनें वगैरह चल रही हैं, तो 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क बनाना है इंडिया को 2024 तक, ये टारगेट रखा गया है। ओके, और रेलवे ने टारगेट रखा है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेगा 2030 तक। ये दोनों ही टारगेट आपको रिलेटेड टू रेलवेज याद रखना है। ओके, तो कौन सा स्टेट बन गया है, हरियाणा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क बन जाएगा। ओके, रेलवे नेटवर्क कैसा हो गया, अब इलेक्ट्रीफाइड हो गया 100%। तो जो ट्रेन वगैरह लेट हो जाती हैं अब वो लेट नहीं होंगी, हरी आ जाएंगी स्टेशन पे। हरी से हरियाणा याद रखना है। ओके, सो हरियाणा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इनॉग्रेटेड इन। तो विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ओके, तो आप देखो वर्ल्ड का जो फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ओके, सो आप देखो इसका नेम क्या है, नेम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जो वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बना है। ओके, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, इनॉग्रेटेड इन महाराज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश यूपी। ओके, तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश में कौन सा कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, किसका, तो एशियन किंग वल्चर का। किसका, किंग वल्चर। ओके, वल्चर मतलब क्या होता है, गिद्ध का। ओके, क्या नाम है इसका, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट से अब आप देखो, इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। ओके, तो आप देखो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है रैपिडीएक्स। ओके, RAPIDX, क्या नेम है इसका, रैपिडीएक्स। और इसका जो नेम है किसने रखा है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। किसने रखा, NCRTC ने,
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ओके, सबसे पहले बात आ जाती है कि ये हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस आखिर ये है क्या। ओके, और ये रैपिडेक्स क्या है। तो आप देखो, रैपिडेक्स का मतलब है कि एक ऐसा रूट जहाँ पे ट्रेन जो ऑपरेट होती हैं बिटवीन 160 एंड 200 किलोमीटर पर आवर से, ओके, उसको कंसीडर किया गया है एज अ हायर स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल लाइन, राइट। तो यहाँ पर एक ऐसा रेल लाइन या एक ऐसा रूट बनाया गया है। रैपिडेक्स का मतलब क्या है, एक ऐसा रूट है और जो ट्रेन चलती हैं 160 एंड 200 किलोमीटर पर आवर के बीच में, वो ट्रेनें इस रूट से पास होंगी, ठीक है। और ये आप देखो दिल्ली एनसीआर वाला जो अर्बन एरियाज़ है, तो वहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ये कनेक्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल रीजनल रेल सर्विस बनाया गया है, यानी कि एक रूट बनाया गया है जिसका नेम क्या है, रैपिडीएक्स, RAPIDX, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो, एप्पल्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया, भारत में एप्पल का पहला स्टोर। सो भारत में एप्पल का जो पहला स्टोर है वो कहाँ पे खोला गया है, तो मुंबई में। ओके, सो आप देखो, एप्पल आपको कौन खाने को देगा, या तो मॉम देंगी या तो बाई देंगी, तो ऐसे याद रखना है, मुंबई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट, राज्य जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। ओके, जिसने वाटर बजट को अपनाया है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरला। ओके, सो केरला बन गया है फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट। ओके, क्यों ये वाटर बजट इसने अपनाया है, तो टैकल प्रॉब्लम ऑफ समर वाटर शॉर्टेज, राइट। तो समर में जो वाटर का शॉर्टेज हो जाता है, तो उससे उसको प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए केरला ने ये बजट लेके आया है, इसको अपनाया है। कैसे याद रखेंगे फर्स्ट स्टेट बजट, तो आप देखो, वाटर हमें क्यों चाहिए, वाटर सबसे ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, पीने के लिए तो हमें चाहिए, बट एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। ओके, और एक ही ऐसा स्टेट है, ओके, जो थोड़ा सा वेजिटेबल से रिलेटेड है, कौन सा, केरला है। तो वाटर चाहिए करेला उगाने के लिए, तो करेला से केरला हो जाएगा। इन दोनों का लिंक बना के आपको याद रखना है। सो वाटर बजट, ओके, किसने सबसे पहले अपनाया, तो केरला गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी, विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका। ओके, तो विश्व की पहली जो संचालित नौका है, इसको किसने लेके आया है, सो नॉर्वे ने, राइट। तो फेरी इट मीन्स बोट, तो बोट जो बनाई गई है जो लिक्विड हाइड्रोजन पे बेस्ड या लिक्विड हाइड्रोजन से चलेगी, तो ऐसा काम करने वाला कौन सा वर्ड में फर्स्ट पे आ गया है, तो आपको याद रखना है नॉर्वे। ओके, तो फेरी में, बोट में जब लिक्विड हाइड्रोजन चलेगा, तो जो फेरी का वे होगा वो इजी हो जाएगा, वे से ही आपको नॉर्वे याद रखना है, नॉर्वे। ओके, और इसका नेम क्या है, MF हाइड्रा, क्या नेम है इसका, MF हाइड्रा। ओके, वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये बन गया है, क्या नाम है, MF हाइड्रा। ओके, और इसको लॉन्च किया है नॉर्वेजियन कंपनी ने, क्या नाम है, नॉरलैंड, क्या नाम है, नॉर्वे से नॉरलैंड। ओके, नेक्स्ट है, अब आप देखो, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक हमने ऐसी फेरी पढ़ी, एक ऐसी बोट पढ़ी जो हाइड्रोजन फ्लूइड पे बेस्ड है, उससे चलेगी, जो किसने लॉन्च किया है, तो नॉर्वे ने लॉन्च किया है। अब हमने पढ़ा कि इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट जो सोलर पावर से चलेगा। ओके, तो सोलर पावर से चलेगा, वो भी इंडिया में, तो क्या नेम है इसका, सूर्यवंशु। ओके, तो आप देखो, टूरिस्ट बोट है, जब सोलर पावर से चलेगी तो सोलर मिलती रहेगी बढ़िया से। ओके, तो दूर तक ये बोट जा सकती है, दूर से, आपको दूर से सूर्य याद रखना है, तो सूर्यवंशु, क्या नेम है इसका, सूर्यवंशु। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्या नेम है, नेम इसका इंपॉर्टेंट है, सूर्यवंशु। ओके, और इसको लॉन्च किया है केरला के स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने, KSINC, राइट। नेक्स्ट है, द फर्स्ट IAF वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार पाने वाली IAF महिला अधिकारी, IAF इट मीन्स इंडियन एयरफोर्स। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स की पहली जो वुमेन ऑफिसर हैं, ओके, जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड जिनको दिया गया है, गैलेंट्री मीन्स वीरता पुरस्कार, क्या नेम है उनका, दीपिका मिश्रा। ओके, सबसे पहले तो हमें याद रखना है एयरफोर्स की वुमेन है। तो आप देखो, इंडियन एयरफोर्स में क्या होता है, आपको फाइटर पायलट, फाइटर प्लेन वगैरह उड़ाने हैं। ओके, तो जिसने सबसे हाइट पे उड़ाया होगा, पीक पे उड़ाया होगा, उसको मिला है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, पीक पे उड़ाया, पीक से दीपिका याद रखना है, राइट। तो इजिली आप इसको रिलेट करके याद रख लोगे, वीरता पुरस्कार किसको मिला, जिसने हाईएस्ट पीक पे फाइटर प्लेन को उड़ाया, पीक से दीपिका, राइट। सो द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड इज दीपिका मिश्रा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें क्या याद रखना है, गीता राणा नेगी ये फर्स्ट वुमेन बनी है टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर, भावना कांत फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। ओके, नेक्स्ट है, अब आप देखो, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है, 3D प्रिंटेड डाकघर की बात हो रही है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटका। अब 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, तो देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल बंगले जैसा। ओके, तो बंगले से बेंगलुरु याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है कि इंडिया का जो ये फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया है, ये इसको बिल्ड किया है IIT मद्रास ने। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है,
बेंगलुरु कर्नाटका में बनाया गया है। ओके, और इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस की बात करें तो किसने बिल्ड किया है? IIT मद्रास ने। और इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड कॉर्निया की बात करें, ओके, सो हमने साइंस एंड टेक में पढ़ा था कॉर्निया, राइट, तो कॉर्निया को किसने डेवलप किया है? IIT हैदराबाद ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है NE लार्जेस्ट मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? अब यहाँ पर बात हो रही है पूर्वोत्तर, इट मीन नॉर्थ ईस्ट में। ओके, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनाया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। ओके, कहाँ पर? मेघालय, राइट, तो याद रखना है आपको। तो आप देखो इंडोर स्टेडियम बनाया गया है, वो भी कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, राइट, वो भी लार्जेस्ट है। तो आप देखो गेम्स खेलने से क्या होता है? गेम्स खेलने से हम किसी लायक बन सकते हैं। ओके, लायक से आपको मेघालय याद रखना है, मेघालय, लायक मेघालय। ओके, नेक्स्ट है कंट्री का फर्स्ट टू अप्रूव ऑक्सफर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन? ऐसी कौन सी कंट्री बन गई है फर्स्ट जिसने ऑक्सफर्ड द्वारा बनाई एक मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घाना। कैसे याद रखोगे? तो आप देखो मलेरिया की जो वैक्सीन है, मलेरिया क्या करती है? मलेरिया किससे होता है? मच्छर से होता है। ओके, मच्छर हमारे कान के पास आके गाना गाते रहते हैं, गाना से खाना हो जाएगा। ओके, तो मलेरिया वैक्सीन जो ऑक्सफर्ड ने बनाई है, इसको सबसे पहले जिसने अप्रूव किया है वो कौन सी कंट्री बन गई है? गाना से घाना, सो घाना हो जाएगा। ओके, नेम क्या है इसका? R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफर्ड। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो फर्स्ट एडिशन ऑफ द डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इसका पहला वर्जन बनाया गया है किसमें? डोगरी वर्जन में। और ये जो डोगरी क्या है? एक लैंग्वेज है। डोगरी मेनली कहाँ पे बोली जाती है? सो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। ओके, और इसी के लैंग्वेज में जो संविधान है इसको बनाया गया है। तो आप देखो ये जो हमारी डोगरी लैंग्वेज है, जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो रिकॉग्नाइज की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से एक है डोगरी लैंग्वेज। ओके, तो इसी लैंग्वेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक वर्जन निकाला गया है। किसने इसको लॉन्च किया है? सो किरण रिजिजू ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो आप देखो किरण रिजिजू जो थे पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे, अब इनको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस दे दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अब आप देखो कंट्री विल बिकम वर्ल्ड सेकंड सोलर मैन्युफैक्चर बाय 2026। तो देश 2026 तक दुनिया का दूसरा सौर ऊर्जा निर्माता बन जाएगा। कौन सा? तो इंडिया बन जाएगा। ओके, तो आप देखो इंडिया विल बिकम वर्ल्ड सेकंड सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया सोलर मैन्युफैक्चर की कैपेसिटी में सेकंड बनने वाला है। इसने एक्सपेक्ट किया है कि ये इंक्रीज करेगा अपनी जो कैपेसिटी है 10 गीगावाट जो 2020 में थी। ओके, 50 गीगावाट बनानी है 2030 तक। तो ये टारगेट आपको याद रखना है, सोलर टारगेट कि 2020 में 10 गीगावाट थी, बट टारगेट रखा है इंडिया ने कि 2030 तक ये 50 गीगावाट कर लेगी अपनी कैपेसिटी को। किसमें? सोलर में। ओके, और इसके बाद जो इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब आप देखो वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू। तो H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली इंसान की मौत, ओके, तो कहाँ पर हुई थी? चाइना में ही हुई थी। तो आप देखो चाइना ही सब कुछ मेनली लेके आता है, तो बस आपको याद रखना है जो बर्ड फ्लू से डेथ हुई वो भी कहाँ पे हुई? चाइना में हुई। ओके, और ये जो बर्ड फ्लू है मेनली फाउंड इन बर्ड से समझ में आ रहा है बर्ड फ्लू है तो बर्ड्स नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है अब आप देखो वर्ल्ड का फर्स्ट पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। तो विश्व का पहला ताड़ पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है कहाँ पर? केरला में। ओके, अब आप देखो किसकी बात हो रही है? ताड़ पत्ता, राइट, और ये एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया है तो केरला में। तो आप देखो पत्ता वाला एक ही स्टेट है केरला। ओके, तो करेले के पत्ते होते हैं तो केरला हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है, फर्स्ट पाल्म लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम केरला। ओके, नेक्स्ट है अब आप देखो इंडिया का फर्स्ट मेथनॉल रन बसेज इन विच सिटी। इंडिया की पहली मेथनॉल बसें किस शहर में चलाई गई हैं? यहाँ पर बात हो रही है मेथनॉल बसेस की। कहाँ पे चलाई गई? बैंगलोर में। ठीक है, नॉर्मल बसें चल रही थी उसमें मेथनॉल ले आए, तो मेथनॉल वाली बसें कहाँ पे चलाई गई? बैंगलोर में पहली बार चलाई गई। ओके, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखो कि मेथनॉल बस बैंगलोर में इसलिए चलाई गई कि वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बैन कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो बैन से बैंगलोर हो जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। किसने इनॉग्रेट किया? नितिन गडकरी ने। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन है? तो सुरेखा यादव है। ओके, और सुरेखा यादव जो है ये एशिया की फर्स्ट लोको पायलट है एंड बिकम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम सोलापुर टू शिवाजी टर्मिनल। ओके, शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र। तो ये पहली कौन बन गई हैं? लोको पायलट बन गई हैं। ओके, और एशिया की भी ये फर्स्ट लोको पायलट है और फर्स्ट फीमेल भी बन गई हैं अब जो ऑपरेट कर रही हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सुरेखा यादव। ओके, तो आप देखो वंदे भारत की बात हो रही है और वंदे भारत क्या है? वंदे भारत, ओके, वंदे मातरम ये क्या है? इंडिया का सॉन्ग है। ओके, जो कैसे गाते हैं? सुर से गाते हैं, तो सुर से सुरेखा यादव हो जाएगा। तो वंदे भारत को आप वंदे मातरम सॉन्ग से जोड़ दोगे
जो सुर से गाते हैं, सुर से सुरेखा यादव। ओके, तो फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन बन गई? सुरेखा यादव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड। विश्व का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर बात हो रही है, आप देखो फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। अब ये जो बैम्बू क्रैश बैरियर, इसका मतलब ये हो गया ना कि स्टील का बैरियर यूज़ नहीं किया गया। स्टील का बैरियर इसलिए यूज़ नहीं किया ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ओके, और नॉर्मल सी बात है, जो हाईवे है ना, तो वहाँ पे स्टील का यूज़ ना करके किसका यूज़ किया है? बैम्बू का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैरियर है यहाँ पर स्टील का यूज़ ना करके किसका यूज़ किया है? बैम्बू का यूज़ किया है। ओके, जो 200 मीटर लॉन्ग है और इंस्टॉल किया गया है इसको महाराष्ट्र के हाईवे में फ्रॉम चंद्रपुर एंड यवतमल डिस्ट्रिक्ट। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? महाराष्ट्र के चंद्रपुर एंड यवतमल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखोगे? तो आप देखो, वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर की बात हो रही है, तो बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया है, तो ऑब्वियसली वो रास्ता कैसा बन गया? महान रास्ता बन गया, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रप्ट रोबोट डेवलप्ड बाय। इंडिया का पहला स्वदेशी चतुर्भुज रोबोट विकसित किया गया है। अब यहाँ पर क्वाड्रप्ट का मतलब क्या हो गया कि इसके 4 लेग हैं। ये जो रोबोट है इसके 4 लेग हैं। रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन फॉर डिफेंस सेक्टर, और बनाया किस लिए है इसको? डिफेंस सेक्टर के लिए बनाया गया है। ओके, क्या नेम है इसका? तो सव्या रोबोटिक्स। ठीक है, तो देखो मेनली इसको डेवलप किसने किया है? तो सव्या रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। और ये क्वाड्रप्ट रोबोट है। ओके, जिसके 4 लेग है, इट मीन्स रोबोट है और एक्सो स्केलेटन भी है इसका। ठीक है, एक स्केलेटन भी इसमें बनाया गया है और ये डिफेंस सेक्टर के लिए बनाया गया है। मेनली सव्या रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया है, जो एक हैदराबाद बेस्ड रोबोटिक्स है। ओके, याद रखना है आपको। और इसको डेवलप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रप्ट रोबोट है। इंडिजिनस मीन्स जो खुद इंडिया में बनाया गया है। किसने बनाया? सव्या रोबोटिक्स ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो, बिकेम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका। ओके, कर्नाटका का जो हुबली जंक्शन है उसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका। ओके, और कर्नाटका का हुबली जंक्शन कितने किलोमीटर लॉन्ग है? ये लेंथ क्या है इसकी? तो 1.5 किलोमीटर, 1507 मीटर। ओके, और इसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने। अब आप देखो, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। ओके, तो पहला कौन था? तो पहला था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। पहला था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो अब सेकंड पोजीशन पे आ गया है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अब लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? ओके, कर्नाटका का हुबली जंक्शन। सेकंड पे कौन आ गया? अब गोरखपुर का यूपी। राइट, तो ये दोनों ही पॉइंट्स रिलेटेड टू लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एट। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसको धनस लेक चंडीगढ़ में किया गया है। अब आप देखो, नॉर्थ इंडिया का अगर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली सोलर का यूज़ करके धनवान बन सकते हैं। राइट, तो धन से क्या हो जाएगा? धनस लेक हो जाएगा, और फिर क्या? चांदी का घर भी बन सकता है। ऐसे याद रखना है। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ओके, तो आप देखो, सोलर प्रोजेक्ट तो सब लगा रहे हैं, बट फ्लोटिंग लगाना मुश्किल है। ओके, आपको एरिया भी चाहिए, आपको लेक भी चाहिए। सो फ्लोटिंग जो लगाएगा उसके पास धन भी आएगा। ठीक है, तो धनस लेक हो जाएगा कहाँ का? चंडीगढ़। राइट, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब आप देखो, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023। 2023 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है, ओके, ये लॉन्च होने वाली है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो आप देखो, सबसे पहले मेट्रो इंडिया में चलाई गई थी कोलकाता में ही, और पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कहाँ पे बनाई जा रही है? तो कोलकाता में। ओके, और कोलकाता कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कौन से रिवर पे? तो हुगली रिवर। याद रखना है आपको। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ओके, तो आप देखो, ये जो कोलकाता वाला है कि ये बनाया जाएगा। ओके, तो ये 2022 वाले करंट अफेयर्स में भी हमने पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। कोलकाता आंसर आपको याद रखना है, अंडर वाटर मेट्रो इंडिया में कोलकाता। नेक्स्ट है, एशिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन। ओके, तो ये हाइड्रोजन संचालित जो यात्री ट्रेन है, ये किसने इनॉग्रेट की है? करेक्ट आंसर है आपका जर्मनी। ओके, सो याद रखना है आपको कि एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन, ये कौन सी ट्रेन है? एक पैसेंजर ट्रेन है जो प्रॉपर हाइड्रोजन से चल रही है। देख रहे हो आप यहाँ पे। ओके, तो कौन लेके आया? तो किसने लॉन्च किया? जर्मनी ने लॉन्च किया, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ओके, और अभी हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसी फेरी, ओके, जो लिक्विड हाइड्रोजन से चल रही है, वो कौन लेके आया? तो वो नॉर्वे लेके आया था। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्टेट बिकम फर्स्ट डैश स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी।
राज्य डैश अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? राइट टू साइट, देखने का अधिकार। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि सबको देखने का अधिकार है। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी कौन लेके आया है? राजस्थान। ठीक है, तो सबको देखने का अधिकार है, इट मीन्स वो हर एक स्थान को देख पाए, इस स्थान से राजस्थान हो जाएगा। स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी इज राजस्थान। ओके, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। भारत का प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया है कोल्लम, केरला। ओके, तो कौन बन गया है? कोल्लम, केरला। याद रखना है आपको, इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अब आप देखो सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे? केरला में है। ओके, तो कोल्लम। ओके, तो याद रखना है आपको कोल्लम, केरला। तो ये फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ओके, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, भारत का प्रथम संविधान साक्षर जिला कोल्लम, केरला। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला जिला। ओके, तो आप देखो बुनियादी दस्तावेज मतलब क्या हो गए कि आप कहाँ पे रहते हो। ओके, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सब क्या है? एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसको प्रोवाइड किए गए हैं? सभी ट्राइबल्स को। कौन से स्टेट ने ये प्रोवाइड किया है? तो देखो डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वयानद। ओके, तो वयानद डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, तो ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल। क्या नाम है? वयानंद डिस्ट्रिक्ट, केरला। ठीक है, याद रखना है आपको, वयानंद डिस्ट्रिक्ट, केरला। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट एआई चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के लिए इंडिया का पहला एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? अमा कृष एआई। तो आप देखो एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो एग्री से ही यहाँ पे कृषि, एग्रीकल्चर इट मीन्स कृषि, कृषि को कृष लिखा है, तो अमा कृषि एआई। ओके, ऐसे आपको इसका याद रखना है नाम, अमा कृष एआई। ओके, जो इंडिया का फर्स्ट एआई चैटबॉट है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किया है इसको उड़ीसा ने, बाय उड़ीसा गवर्नमेंट, गणेशी लाल। ओके, तो उड़ीसा के जो गवर्नर है गणेशी लाल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। सो ध्यान रखना है आपको, इंडिया का फर्स्ट एआई चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर, अमा कृष एआई। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानसल कोविड-19 वैक्सीन। क्या नेम है इसका? जो इंट्रानसल कोविड-19 वैक्सीन है, इट मीन्स आपको नोज के थ्रू दिया जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका इनकोवैक। ओके, तो आप देखो इंट्रानसल है तो इन से है IN लिखा है, और कोविड की वैक्सीन है तो कोवैक। राइट, और इसका नेम क्या है? BBV154। राइट, और इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। ओके, और अप्रूव किया है DCGI ने। तो याद रखना है आपको, फर्स्ट इंट्रानसल कोविड-19 वैक्सीन ओके किसने डेवलप किया? इंडिया ने डेवलप किया। नेक्स्ट अब आप देखो इंडिया का फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। ओके, ये जो रेस्टोरेंट बना है ये ग्लास का बना है और किसका? इग्लू से बना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इग्लू जैसा लग रहा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देखो कहाँ पे बन सकता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, सब कुछ जम रहा है, तभी वो इग्लू का फॉर्मेशन ले सकता है। तो जम से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। राइट, तो जम्मू कश्मीर में इंडिया का फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट बनाया गया है। ओपन किया है इसको गुलमार्ग, जम्मू एंड कश्मीर के। सो ये जो स्नो इग्लू है एशिया में, इसका नेम क्या है? गुलमार्ग। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्या नेम है इसका? गुलमार्ग। और ये जो रेस्टोरेंट है कहाँ पे ओपन किया गया है? तो ये आपका ओपन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट है याया तसो बिकम विच स्टेट यूटी फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो याया तसो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख। ओके, तो अब देखो याया नेम क्या है इसका? याया तसो, और इस टाइप का नेम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लद्दाख में देखने को मिलेगा। ओके, तो लद्दाख से जुड़ा हुआ क्या है? तो चाइना, तिब्बत। ओके, तो नेम क्या है इसका? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का याया तसो। कहाँ का? लद्दाख का। ओके, याया तसो एक लेक है जिसको बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है, ये लोकेटेड है लद्दाख में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च इन विच सिटी। अब भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ओके, अब आप देखो AC का डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, डबल डेकर है वो भी इलेक्ट्रिक बस है। ओके, कहाँ पे लॉन्च की गई? सो मुंबई में लॉन्च की गई। अब आप देखो ये जो हमारा बस है ना, तो ऐसी बसें कहाँ पे चलेंगी? जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो। मुंबई में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है जिसमें AC भी होना ज़रूरी है रश की वजह से। ओके, डबल डेकर भी हो और इलेक्ट्रिक से भी चले, सो मुंबई हो जाएगा। राइट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज यानी कि मेट्रो कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नागपुर में। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो बिकम द फास्टेस्ट इंडिया टू स्विम अक्रॉस पाक स्ट्रेट अंडर 21। 21 साल से कम उम्र में पाक जल डमरू का सबसे तेज तैरने वाला भारत बन गया है। तो कौन बन गया है? ठीक है, आपको नाम बताना है फास्टेस्ट इंडियन। करेक्ट आंसर है संपन्ना रमेश शेलर। ओके, तो पाक स्ट्रेट। ओके, तो बिकम द फास्टेस्ट इंडियन तो संपन्ना, तो इन्होंने पाक स्ट्रेट क्रॉस किया, तो अपना जो एक पूरा जर्नी था उसको संपन्न किया, संपन्न से संपन्ना हो जाएगा, तो संपन्ना रमेश शेलर।
ओके। नेक्स्ट इज विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन मैन होल्स। तो मैन होल्स को क्लीन करने के लिए किसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी अपनाया है, कौन सा फर्स्ट स्टेट है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरला गवर्नमेंट। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप देखो बैंडिकूट रोबोटिक स्कैवेंजर विल बी यूज टू क्लीन सीवेजेस। जो सीवेज को क्लीन करने के लिए यूज होने वाला है रोबोटिक स्कैवेंजर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें डाला जाएगा, अब इसमें कोई मैन नहीं जाएगा, तो आप देखो इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और कई बार जो मैन इसके अंदर जाते हैं क्लीन करने के लिए तो उनकी डेथ भी हो जाती थी। इसलिए गवर्नमेंट भी इसको लेके आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरीके की रोबोट वगैरह, और केरला गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट भी कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने यूज़ किया रोबोटिक टेक्नोलॉजी को टू क्लीन मैन होल्स। ओके, कौन सी गवर्नमेंट? केरला गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है, अब आप देखो इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। अब आप देखो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? उत्तराखंड में। पहली बात, आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा, ठीक है। तो ये इंडिया का फर्स्ट और एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इंडिया का फर्स्ट है और एशिया का ये लार्जेस्ट है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट में ILMT बोला गया है। ओके, और आप देखो आखिर इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है। तो आप देखो स्काई जो है इसका सर्वे करने के लिए, ओके, जो हर रात हमें दिखता है, ओके, इसका सर्वे करने के लिए, एंड टू डिटेक्ट वेरिएबल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए ये जो मिरर टेलीस्कोप है इसको बनाया गया है। ओके, देवास्थल ऑब्जर्वेटरी नैनीताल उत्तराखंड में इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया गया है। मेड ऑफ अ थिन लेयर ऑफ लिक्विड मरकरी, तो लिक्विड मरकरी की एक थिन लेयर से इसको बनाया गया है। क्या नाम है इसका? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, और ये इंडिया का फर्स्ट है। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? उत्तराखंड में। याद रखना है आपको, उत्तराखंड में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, तो उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है, ओके, इसको कहाँ पे लगाया गया है? सो असम में। याद रखना है आपको, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, वो भी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। अब आप देखो कंप्रेस्ड की बात हो रही है, ओके, तो आप कंप्रेस अगर आप किसी चीज़ को करोगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। कम से असम, कम असम, ठीक है, ऐसे याद रखना है। कंप्रेस कोई चीज़ करोगे और बायोगैस कंप्रेस की अगर बात होगी तो वो क्या होगा? कम हो जाएगा, कम असम, कम असम। ओके, तो असम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, और ये एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की बात करें तो ये पंजाब में बनाया गया है। तो आप देखो ये फर्स्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट है नॉर्थ ईस्ट का, असम। अगर क्वेश्चन पूछे एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस बायोगैस प्लांट तो पंजाब में, ओके, और एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट तो इंदौर में। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, ओके, तो इंदौर हो जाएगा। बायोगैस का पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज। अब आप देखो रिचुअल ड्यूटीज के लिए जो रोबोटिक एलिफेंट का यूज़ करने वाला है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरला। ओके, तो केरला यूज़ करेगा रिचुअल ड्यूटीज़ के लिए किसका? रोबोटिक एलिफेंट का। ओके, तो ये एलिफेंट कैसा है? रोबोट का बना हुआ है। ओके, इसका नेम आपको याद रखना है इरिंज द पिल्ली रमन। और कौन से टेम्पल में ये परफॉर्म किया जाएगा? तो इरिंज द पिल्ली श्री कृष्णा टेम्पल। तो केरला यूज़ करेगा रिचुअल ड्यूटीज़ के लिए रोबोटिक एलिफेंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप देखो विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। जो फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया केरला। अब आप देखो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, ओके, तो फुली डिजिटल बैंकिंग कौन चला पाएगा भाई? जहाँ पे लिटरेट लोग होंगे, तो केरला हो जाएगा इसका भी आंसर, राइट। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ USA। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनप्रीत मोनिका सिंह। ओके, फर्स्ट फीमेल सिख जज, तो फर्स्ट फीमेल सिख जज किसको बनाया गया? मनप्रीत मोनिका सिंह, राइट। क्वेश्चन इज, डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट इनोवेटिव 5G यूज केसेस प्रपोज बाय स्टार्टअप। ओके, तो आप देखो कुछ स्टार्टअप चलाए गए हैं, ओके, और जिसमें स्टार्टअप में 5G इनोवेटिव केसेस का यूज़ किया है, तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है? करेक्ट आंसर है आपका MP का विदिशा। ओके, तो विदिशा जो डिस्ट्रिक्ट है इसने अपने स्टार्टअप्स में कुछ 5G इनोवेटिव केसेस को लेके आया है और इम्प्लीमेंट किया है। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है विदिशा MP। ओके, तो आप देखो 5G आजकल न्यू दिशा दिखा रही है, तो इनोवेटिव बनाया जा सकता है दिशा से विदिशा, तो विदिशा MP। नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट BRO। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। अब आप देखो BRO इट मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इनको फर्स्ट वुमेन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, पोस्ट किया गया है। तो देखो ये BRO जाके क्या देखेंगी कि बॉर्डर पे रोड वगैरह अच्छे से बन रही है कि नहीं। ओके, कोई झक तो नहीं मार रहा काम करने वाला, तो झक से जखमोला हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है सुरभि जखमोला। BRO की बात हो रही है, कब ये फाउंड हुआ था? तो 1960 में, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो बिकेम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन एट ओवर 15,600 फीट। ओके, तो आप देखो
15,600 फीट से अधिक ऊंचाई पर सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी बनी है। तो पहली महिला अधिकारी जिन्हें सियाचिन के पास डिप्लॉय किया गया है, करेक्ट आंसर है शिवा चौहान। ओके, तो आप देखो किसकी बात हो रही है, सियाचिन की, राइट। तो कौन सी वुमेन है, शिवा चौहान, याद रखना है आपको, शिवा चौहान, ठीक है, शिवा चौहान। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ओके, तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज, घटती मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका कौन लेके आया है, सो यूएसए लेके आया। ओके, सो डेवलप्ड बाय दलन एनिमल हेल्थ यूएस कंपनी, विल प्रोटेक्ट हनी बीज अगेंस्ट अमेरिकन फ्लोर ब्लड डिसीज। ओके, तो अमेरिकन का एक फॉल ब्लड डिसीज है, इसके अगेंस्ट हनी बीज को बचाने के लिए जो यूएसए है, इसने हनी बीज के लिए एक वैक्सीन बनाई है कि हनी बीज जो है वो डिक्लाइन ना हो, कम ना हो। ओके, तो ये वैक्सीन आपको याद रखना है, दलन एनिमल हेल्थ यूएस कंपनी ने डेवलप किया है। ओके, और ये प्रोटेक्ट करेगी हनी बीज को अगेंस्ट अमेरिकन फॉल ब्लड डिसीज से, जिसको शॉर्ट में एएफडी बोला गया है, कॉज बाय बैक्टीरियम पेलन लार्वे। ठीक है, तो याद रखना है आपको किसने डेवलप किया है, तो यूएसए फर्स्ट वैक्सीन बना रहे, किसके लिए, हनी बीज को बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड जुआरी ब्रिज, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज इन विच स्टेट। नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ओके, तो भारत का ये दूसरा केबल ब्रिज है, तो याद रखना है आपको गोवा में। ओके, तो सेकंड है ये, तो आप ऐसे याद करोगे, देखो आप थोड़ा सा हमें रिलेट करना है, याद करने के लिए कैसे रिलेट करेंगे, गोवा में लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं, ओके, कई लोग जुआ भी खेलते हैं, जुआ से जुआरी हो जाएगा। तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज, ओके, कहाँ पर है, गोवा में, और फर्स्ट है गुजरात में, राइट। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन, इंडिया का फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन जो है, राइट, तो ये कहाँ पर बनाया गया है या इसको किसने डेवलप किया है, क्या नेम है इसका, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्काई हॉक। ओके, तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक, तो स्काई में ये हाई जाएगा, 5G है तो ऑब्वियसली स्काई में हाई जाएगा, सो स्काई हॉक हो जाएगा। डेवलप किया है इसको स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने, क्या नेम है स्टार्टअप का, तो स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने इसको डेवलप किया है, इसका नेम क्या है इस ड्रोन का, स्काई हॉक। तो याद रखना है आपको, भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन क्या नाम क्या है, तो स्काई हॉक नाम है, क्या नेम है इसका, स्काई हॉक। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। ओके, अब ये जो परख है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया था रिसेंटली। तो आप देखो भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जो है ये क्या है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आप देखो इसका जो फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास, किसके लिए है ये, बच्चों के एजुकेशन के लिए है। कौन लेके आया, NCERT लेके आया। ओके, लॉन्च किया गया इसको एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आप देखो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ओके, तो इसमें क्या बात कहा गया कि बच्चे अब हर स्ट्रीम पढ़ सकता है। ठीक है, अब आप देखो पहले 10+2 वाला सिस्टम चलता था, ठीक है, 10 तक बच्चे ने सब कुछ पढ़ा, फिर आके उसको स्ट्रीम मिल गई, कौन साइंस लेगा, ओके, कौन आर्ट्स लेगा, बट अब ऐसा नहीं है, एक बच्चा वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और इसी में एक असेसमेंट प्रोग्राम है बच्चों के लिए जिसका नेम क्या है, परख नेम है। ठीक है, याद रखना है आपको, परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लॉन्च किसने किया है, तो NCERT ने इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, स्टेट विल बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। ऐसा कौन सा स्टेट है, ओके, जो 2025 के लास्ट आते आते एक फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन बनने वाला है, हिमाचल प्रदेश बनने वाला है 2025 के एंड आते आते। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन यूटी टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू ई-गवर्नेंस मोड, पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में स्थानांतरित होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो अब देखो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा यूटी बन गया है जिसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है ई-गवर्नेंस में। अब आप देखो जम्मू कश्मीर में, ओके, आपको याद रखना है कि बहुत, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे जो गवर्नेंस है गवर्नमेंट ईजिली नहीं पहुँच पाती, तो कैसे याद रखेंगे, इसलिए सब कुछ डिजिटली हो गया। ओके, तो ई-गवर्नेंस में कौन आगे निकल गया, जम्मू एंड कश्मीर निकल गया, और ये कंप्लीटली शिफ्ट हो गया ई-गवर्नेंस में। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री टू बिल्ड इन विच स्टेट, भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनेगी,
अब आप देखो ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री, ओके, वो भी फर्स्ट तो उत्तराखंड में बनेगी, जो ल्यूमिनस बनाएगा। अब ल्यूमिनस की बैटरीज होती है ना इन्वर्टर की, ओके, तो फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में ये बिल्ड किया जाएगा बाय ल्यूमिनस। तो फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। अब आप देखो उत्तराखंड में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ओके, पहाड़ों पे, तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर, ओके। और कौन इसको बिल्ड करने वाला है? सो ल्यूमिनस, राइट। नेक्स्ट है सिटी बिकम फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करने वाला फर्स्ट अर्बन बॉडी कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर है आपका इंदौर, ओके। तो आप देखो जब ग्रीन बॉडी बन जाएगा, ग्रीन बॉन्ड्स ये लेके आएगा, तो हर डोर में ग्रीनरी रहेगी, और इंदौर हमेशा ही क्लीनिनेस में फर्स्ट नंबर पे रहता है, ओके। तो बाय इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC ग्रीन बॉन्ड विल बी यूज टू सेटअप सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट का सेटअप किया जाएगा ग्रीन बॉन्ड्स को यूज़ करके, ओके। तो याद रखना है आपको, फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ग्रीन बॉन्ड इज इंदौर, ओके। नेक्स्ट इज रियाना बरनावी विल बी द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री। तो रियाना बरनावी जो है ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है कौन सी कंट्री की? तो आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया, रियाना बरनावी, ओके, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री पास मेंस्ट्रुएशनल लीव लॉ फर्स्ट टाइम इन यूरोप। तो आप देखो यूरोप में किस देश ने पहली बार मासिक धर्म अवकाश कानून पारित किया है। अब यहाँ पर बात हो रही है मेंस्ट्रुएशन की, ओके। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपको लीव मिलेगा, वुमेन्स को लीव मिलेगा। तो कौन सी यूरोपियन कंट्री ने पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया है, लॉ लेके आई है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस, ठीक है, याद रखना है आपको फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI चैटबॉट पावर्ड बाई ChatGPT। तो ChatGPT द्वारा संचालित भारत के पहले AI चैटबॉट का नाम क्या है? अब आप देखो आपने बहुत ChatGPT सुना होगा, ChatGPT से आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ओके। तो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत ही जल्दी सारे काम आपके कर दे रहा है। यहाँ पर बात हो रही है कि ChatGPT ने एक इंडिया के लिए फर्स्ट AI चैटबॉट बनाया है। क्या नेम है इसका? तो इसका नेम आपको याद रखना है लेक्सी, LEXC, ओके, LEXI, लेक्सी। तो लेक्सी यानी कि इंडिया का ये फर्स्ट ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट है, लॉन्च बाय वेलोसिटी फिनटेक फर्म। किसने लॉन्च किया है? तो वेलोसिटी फिनटेक फर्म ने। नेक्स्ट इज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी बिल्ड इन विच स्टेट। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा, ओके। तो परमाणु संयंत्र की बात हो रही है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, ओके। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि ये फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इसको कहा गया है नॉर्थ इंडिया का, जो बिल्ट होने वाला है हरियाणा में। तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेशन गोरखपुर हरियाणा। अब आप देखो ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, ये गोरखपुर हरियाणा का एक प्लेस है, ठीक है। तो हरियाणा के गोरखपुर में इसको सेटअप करना है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया का, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल वेरिनाकुलर बैंकिंग ऐप। तो वॉइस विजुअल वेरिनाकुलर बैंकिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ओके। क्या नाम है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। तो बैंक भारत का पहला वॉइस विजुअल वेरिनाकुलर बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है किसने? बैंक का नेम क्या है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके। और आप देखो इस ये जो ऐप है इसका नेम भी क्या है? तो इसका नेम है हेलो उज्जीवन, ओके। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। तो वर्ल्ड के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट का टाइटल मिला है रिसेंटली किसको? नताशा प्रियनंगम, ओके। तो नताशा प्रियनंगम को टाइटल मिला है वर्ल्ड की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, ओके, नताशा, ओके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन लोकेटेड इन विच माउंटेन पीक। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किस पर्वत शिखर पर स्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ओके। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन लोकेटेड है कौन से माउंट पीक पे? माउंट एवरेस्ट पे। रिसेंटली रिबिल्ड किया गया है, इसको फिर से बनाया गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन, ओके। कितने एल्टीट्यूड पे है? तो 8810 मीटर के एल्टीट्यूड पे, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो, ओके, तो इससे अभी हमने पढ़ा ही था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है इंडिया गेट इट्स फर्स्ट एयरबस C295 एयरक्राफ्ट। तो भारत को अपना पहला एयरबस C295 विमान मिला, ओके। तो इसका नेम क्या है? तो फर्स्ट एयरबस C295 एयरक्राफ्ट इंडिया को मिला है, और ये मिला है इंडिया को कैसे? पार्टनरशिप हुई बिटवीन यूरोपियन एविएशन लीडर एयरबस और इंडिया का डिस्टिंग्विश्ड टाटा ग्रुप, ओके। तो किसके बीच की ये पार्टनरशिप है? यूरोपियन एविएशन लीडर एयरबस एंड इंडिया डिस्टिंग्विश्ड टाटा ग्रुप के बीच में ये एक पार्टनरशिप है, और इसकी वजह से इंडिया को एयरबस C295 एयरक्राफ्ट मिला है, ठीक है। याद रखना है आपको, इंडिया गेट इट्स फर्स्ट एयरबस C295 एयरक्राफ्ट। एयरबस का नाम क्या है? याद रखना है आपको, C295 एयरक्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आप देखो इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशू टू नूर शेखावत। नूर शेखावत को पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी किया गया है?
तो आप देखो नूर शेखावत जो एक ट्रांसजेंडर है, इनको मिला है राजस्थान की तरफ से। तो नूर शेखावत फर्स्ट इन राजस्थान टू हैव ट्रांसजेंडर ऑन बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, तो इनके बर्थ सर्टिफिकेट पे ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है राजस्थान। ओके, किसने दिया? राजस्थान ने दिया। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या नेम है इनका? तेंजिंग यंग की। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन बनी है? तेंजिंग यंग की। ठीक है, तेंजिंग यंग की। तो अरुण और आंचल बहुत ही तेज है, तो तेज से तेंजिंग यंग की। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी सेटअप इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में इंडिया की फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग ऐप को इंस्टॉल किया गया है। क्या नेम है इसका? करेक्ट आंसर है आपका एमपी स्टेट ई स्पोर्ट्स एकेडमी। क्या नेम है? ई स्पोर्ट्स एकेडमी। ओके, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज। मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे खोला गया है? करेक्ट आंसर है आपका केरला। ओके, तो आप देखो जितनी भी नई नई चीज़ें होती हैं मेनली केरला से स्टार्ट होती हैं, राइट। तो आप देखो फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरीज का ये भी कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? केरला में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनवील। तो कहाँ पे अनवील किया गया है? नोएडा में। ओके, ये हमने देख लिया। लवासा द फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ओके, तो आप देखो हिल स्टेशन है। ओके, तो हिल स्टेशन को सब लव करते हैं, तो लव से लवासा। क्या नेम है? लव से लवासा। ओके, और लोग महाराष्ट्र भी जाना पसंद करते हैं, तो महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अब आप देखो विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्लूइड स्पेस रॉकेट। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है आपका चाइना। ओके, तो आप देखो मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट है जो चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, चाइना ने लॉन्च किया है जो मीथेन से बनने वाला एक स्पेस रॉकेट है। मीथेन का इसमें फ्यूल गया है, राइट। एक प्राइवेट चाइनीज कंपनी है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट इनटू ऑर्बिट नेम। ओके, तो इस रॉकेट का नेम आपको याद रखना है जू-कैट-2, राइट। नेक्स्ट है विच कंट्री डेवलप द फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू। डेंगू के लिए पहला डीएनए टीका किस देश ने विकसित किया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया। ओके, तो डेंगू के लिए वैक्सीन क्रिएट किया किसने? इंडिया ने। ओके, तो आप देखो डेंगू इंडिया में बहुत हो जाता है, तो इंडिया ने फर्स्ट डीएनए वैक्सीन बनाया है डेंगू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ प्रिंटेड बैंक नोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम विद 2 फीमेल सिग्नेचर। किस देश ने पहली बार 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले बैंक नोट छापे हैं? तो हस्ताक्षर वाले बैंक नोट छापे हैं किसने? यूएसए ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहली बार 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले बैंक नोट किसने प्रिंट किया है? यूएसए ने, राइट। नेक्स्ट है इन विच कंट्री विल आईआईटी मद्रास सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। तो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस सेटअप किया है कहाँ पर? तंजानिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। आईआईटी मद्रास जो है सेट टू स्टैब्लिश द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अफ्रीका इन तंजानिया विद क्लासेस शेड्यूल टू बिगिन इन अक्टूबर। और यहाँ पर अक्टूबर से क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है विच सिटी इज टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी विद 100% सीवेज फैसिलिटी बाय मई 2023। अब मई 2023 तक कौन सा शहर 100% सीवेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन गया है? हैदराबाद। ओके, सो आप देखो हैदराबाद में पूरी तरीके से आपको सीवेज फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो इंडिया का फर्स्ट सिटी बन गया है मई में 100% सीवेज फैसिलिटीज़ देने वाला कौन सा? हैदराबाद। तो हर दर पर आपको सीवेज फैसिलिटी मिलेगी, हर दर से हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है सीरिया। ओके, तो नार्को राज्य कौन सा बन गया है? सीरिया। अब आप देखो सीरिया में बहुत ज़्यादा टेररिस्ट वाले वर्क वहाँ पे होता रहता है। ठीक है, तो नार्को भी कैसा है? एक तरीके से नार्को ड्रग्स वगैरह। ओके, तो सीरिया। ठीक है, तो याद रखना है आपको सीरिया हो जाएगा इसका आंसर, राइट। सो आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड वो हमने पढ़ लिया है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन रिवाइज करेंगे कि हमें कितना याद है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है जहाँ पे 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क है? तो आप देखो 100% जहाँ पे रेलवे नेटवर्क हो जाएगा तो गाड़ियाँ फिर जल्दी जल्दी आएंगी, हरी कहाँ आएंगी। ठीक है, हरी से हरियाणा हमने पढ़ा था, तो हरियाणा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। अब एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन हमने पढ़ा था, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश में। ओके, तो क्या नाम है इसका? जटायु नाम है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी किसने स्टैब्लिश की? अभी हमने पढ़ा था किसने? राजस्थान ने। ओके, सो राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले आपको खुद से सोचना है कि इसका आंसर हमने क्या पढ़ा था।
नेक्स्ट है विच सिटी विल गिव इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023। सो 2023 में फर्स्ट मेट्रो ट्रेन कौन देने वाला है अंडर वाटर, वो भी तो जहाँ पर पहली बार मेट्रो चली वही देने वाला है। सो कोलकाता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानसल कोविड-19 वैक्सीन। तो इंडिया की पहली इंट्रानसल कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, तो कौन सी है, इनकोवैक। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा गया है विच कंट्री डेवलप द फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू। तो डीएनए वैक्सीन किसने बनाई है डेंगू के लिए, अभी हमने पढ़ा था किसने बनाई, इंडिया ने बनाई, राइट, तो इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ प्रिंटेड बैंक नोट फॉर द फर्स्ट टाइम विद 2 फीमेल सिग्नेचर। तो ऐसी कौन सी कंट्री बन गई है जिसने पहली बार एक नोट प्रिंट किया है, ओके, जिसमें 2 फीमेल्स का सिग्नेचर है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट इज इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनवील। जहाँ पे पहली थीम पार्क अनवील की गई है। थीम पार्क में आपको शोर नहीं मचाना, नॉइस नहीं करना, सो क्या हो जाएगा, नॉइस से नोएडा, सो नोएडा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी सेटअप इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो सेटअप की गई है क्या नाम है इसका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट ई स्पोर्ट्स अकेडमी। सिंपल सा नेम है ई स्पोर्ट्स अकेडमी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू इंस्टॉल्ड एट G20 समिट वेन्यू। ओके, तो G20 समिट वेन्यू में इंस्टॉल किया गया था, तो आपको बताना है तो कहाँ पे, तो इंडिया में, राइट, तो इंडिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, सो आप देखो क्वेश्चंस के थ्रू हमने रिवाइज भी कर लिया है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। और आप देखो और भी वीडियोज़ मैं क्रिएट कर रही हूँ जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स का हो। ओके, तबीयत मेरी बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, राइट, इसलिए थोड़ा सा वर्क स्लो हो गया है, बट आपके वीडियोज़ इंपॉर्टेंट जो है वो आने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, आपका एग्जाम भी आने वाला है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।